सीताराम। सीताराम। गुरुजी, मेरा नाम प्रीति है, मैं हरियाणा से हूँ। गुरुजी, मैंने पहले दिन संकल्प किया था कि मैं बागेश्वर बालाजी के पूर्ण रूप से दर्शन करूँगी, लेकिन साधना के टाइम पे मुझे नहीं हुए। पर मैं दोपहर में जब थोड़ी देर के लिए लेटी तो मुझे बालाजी साधना के रूप में ही बैठे हुए पूर्ण रूप से दिखाई दिए गुरुजी। वाह। और आज गुरुजी मैंने संकल्प किया था कि मैंने सन्यासी बाबा के दर्शन करने हैं। तो जब ये निर्विचार साधना थी उसमें मैंने पहले पहाड़ों का और जैसे मतलब पेड़ों का और समुद्र का पहले तो ये दिखाई दिया, और फिर मुझे सालासर बालाजी दिखाई दिए। मैं सालासर बालाजी में गई गुरुजी, और वहाँ पे भीड़ भी नहीं थी, और मैं एक ही बार वहाँ पर गई हूँ। तो जैसे कि मैंने सोचा कि जहाँ से हम जाते हैं लाइन में, मैं वहाँ से चली जा रही थी, तो मेरे मन में आया कि मैं जहाँ से वीआईपी लोग जाते हैं मैं वहाँ से जाऊँ, क्योंकि भीड़ नहीं है। तो मैं वहाँ से गई गुरुजी, और मैंने सालासर बालाजी के दर्शन किए। ये मेरे मन में भी नहीं था गुरुजी, ये सब क्या था गुरुजी, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो सिर्फ सन्यासी बाबा की ही पुकार कर रही थी। सुनो, कई बार साधना के क्रम में या हम जब भी निर्विचार ध्यान में जाते हैं जी गुरु जी, तो हमारा जो अवचेतन मन है वो विचरण करता है। तो कई लोग ऐसे हैं जो बैठे बैठे कहीं के बारे में जो बता देते हैं वो इसी साधना के बल पर बता पाते हैं, अवचेतन मन के प्रवेश के कारण से। जी गुरु जी। तो आपका अवचेतन मन यहाँ बैठे हुए साधना में सालासर गया, कहीं ना कहीं फिर से ये संकेत आ रहे हैं कि आप गए तो थे ही, फिर से एक बार दर्शन कराना। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, एक प्रश्न और था। जैसे आपने बताया कि ये अवचेतन मन, ये एक बहन ने कल भी बताया था, तो मेरे साथ तो बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है कि जैसे मुझे स्वप्न में दर्शन होते हैं। जैसे हम नैनीताल में गए थे तो मुझे नीम करोली बाबा के पहले ही दर्शन हो गए थे, और मैं सुबह पूरे परिवार में बताती। फिर जब मैं उस धाम पे जाती हूँ तो मुझे तब याद आता कि मुझे ये सब सपने में पहले ही दिखाई दिए थे। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको आभास बहुत होता है, उनका कहीं ना कहीं अवचेतन मन चेतन मन से कुछ क्षण के लिए कनेक्ट होता है। तो ऐसी स्थितियां प्रकट हो जाती हैं कि जाने वाले जगह पर या मिलने वाले व्यक्ति या स्वभाव हाव भाव के बारे में संकेत लग जाता है। गुरुजी, मैं धाम पर भी पहले कभी नहीं आई थी। मैं मेहंदीपुर जाया करती थी, तो मुझे तब भी दर्शन हुए थे कि मैं सीढ़ियों से चढ़ी जा रही हूँ और मैं किसी बालाजी के स्थान पर हूँ, पता नहीं पर वो बाबा कहाँ है। फिर कोरोना में मैंने आपकी वीडियो देखी, तो मैंने मतलब उसी दिन से ये मन में हुआ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। तो गुरुजी, मुझे आप सपने में दिखाई दिए। पहले तो जहाँ अब ये गदा रखी है वहाँ पर तबले पर मुझे बड़े रूप में बंदर दिखाई दिया, बहुत ही बड़े रूप में, बुजुर्ग रूप में थे जैसे। तो मैं उनके सामने से जा रही हूँ और मैंने हाथ जोड़े और मैं मेरे बेटे को लेके जा रही हूँ। तो गुरुजी, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, बचपन में ऑपरेशन करवाया था, तो डॉक्टर से गलती हुई थी। तो मतलब मेरा बेटा 13 साल का हो चुका था। तो मैं मेरे बेटे को दिखाने गई तो डॉक्टर ने बताया कि अब इसका 99% ये ठीक नहीं हो सकता। तो मैं सपने में अपने बेटे को लेके जा रही थी, तो मैं बोली कि बेटा, अगर यहाँ पे भीड़ है और गुरुजी अगर स्टेज पर बैठ गए तो मतलब हमारी सुनवाई नहीं होगी, हम भीड़ में से ही मैं अपने बेटे को भागी जा रही हूँ। और गुरुजी, मैं आपके सामने अपने बेटे को लेके खड़ी हुई कि गुरुजी मेरे बेटे को ऐसी तकलीफ है। तो आपने मेरे बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा कि बहन, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने सुबह सभी को बताया कि मुझे तो ये यूट्यूब वाले बाबा जी दिखे हैं, वो मुझे वहाँ जाना है, मैं अपने बेटे को वहाँ लेकर जाऊंगी। तो गुरुजी, जब जिसके बेटे को इतनी परेशानी वाले के बागेश्वर वाले जो मैंने यूट्यूब पे देखे थे, तब तो मुझे ये नहीं था ना कि ये बाबा कौन है। तो फिर मैं अपने बेटे को लेकर आई गुरुजी। पहली बार में ही मेरे बेटे को
ऐसे मतलब राम दरबार में बैठ गया और आप आए और आपने हाथ करके बेटे को ऐसे बोला कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर हमने सोचा कि गुरुजी को तो ये सभी पता है, 1 हफ्ते के अंदर मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया गुरुजी। वाह, बालाजी की दया। गुरुजी एक प्रश्न और है, जैसे हम गुरु मंत्र करते हैं तो उसमें हमें किसका ध्यान करना चाहिए? गुरु का जी। जिनका मंत्र उनका ध्यान। हाँ जी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सीताराम गुरुजी। सीताराम।